ड्रामा सीरियल जिंदू एपिसोड 3 प्रोमो रिव्यू। लोग ये ड्रामा क्यों नहीं देख रहे? जिंदू कैसे दो जगह पर होती है? लाडो की कहानी क्या है? जिंदू के कैरेक्टर्स मजीद खुले। हसरत का ठरकपन, लाडो जो कि उसके छोटे भाई की मोहब्बत है, मोहब्बत भी ऐसी जिसके लिए भाई ने जान दे दी, वो उस पर भी बुरी नज़र रखता है। हालांकि लाडो पागल हो चुकी है। क्या लाडो ही इस जुल्म के निज़ाम को ले डूबेगी? लाडो की माँ हवेली की मुलाजिम है और अपनी बेटी का छोटे साईं से मोहब्बत का किस्सा दाद साईं को बता दिया ताकि उसकी बेटी जिंदा बच जाए, बजाय इसके कि कोई और जाकर ये किस्सा दाद साईं को सुनाए। लेकिन लाडो की माँ ये न समझ सकी कि कभी कभी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है, जैसा कि लाडो की जिंदगी है, यानी ना वो मुर्दों में है ना ही वो जिंदों में है। हसरत की दूसरी शादी हो रही है। अब पहली बीवी की ड्यूटी दाद साईं ने लगाई है कि उसकी दूसरी शादी करवाओ। लड़की भी उसको ऑलरेडी बता दी है। हसरत संकी है। बाप को हर वक्त बाप और दादा की कहानी सुनाता है कि कैसे उसके बाप ने उसी के दादा को गोली मारकर मार दिया था। खुद भी यही धमकी दे रहा है और बता दिया है कि बार बार कहानी नहीं सुनाऊंगा बल्कि काम कर दूंगा, यानी मार दूंगा तुम्हें। अपने ही बाप को कत्ल करने की हर वक्त धमकियां देता रहता है। अब आते हैं जिंदू की तरफ। जिंदू का सीन जब वो गांव में सरकार बीबी बनकर बैठी थी, और फिर अगला सीन रात का था कि जिंदू मस्जिद में जख्मी हालत में पड़ी थी। यहाँ ऐसा लगा कि ये रात वाला सीन उसी सीन के साथ होना चाहिए था जहाँ जिंदू को कब्र से निकालना था। फिर सुबह का सीन होता है कि जिंदू सरकार बीबी बनकर बैठी है। जिंदू का शोहर से रवैया, उसकी बागी सोच पास्ट में भी वाज़ेह है। अब जिंदू डांस के लिए हवेली भी बुलाई जाएगी, हसरत की दूसरी शादी पर। तो लोग ड्रामा इसलिए पसंद नहीं कर पा रहे कि बहुत से लोगों की सोच से ड्रामा ऊपर गुजर रहा है। जिंदू के टू फेसेस यानी पास्ट और प्रेजेंट को समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ जिंदू सरकार बीबी बनी बैठी है और दूसरी तरफ जिंदू का पास दिखा रहे हैं जब उस पर ये सब कुछ बीता। इन दोनों फेजेस को साइड बाय साइड दिखाया जा रहा है जो कि ऑडियंस समझ नहीं पा रही। और दूसरी बात जो ड्रामे को ना देखने की यानी व्यूज़ कम होने की है, वो बात ये है कि ड्रामे का एक्सेंट यानी डायलेक्ट हमें समझ नहीं आ रहा, और फर्स्ट एपिसोड में सब टाइटल्स भी नहीं थे, जो कि हमने भी रिक्वेस्ट किया और बाकी ऑडियंस ने भी रिक्वेस्ट किया, और एटलीस्ट सेकंड एपिसोड में हमें सब टाइटल्स उर्दू के नज़र आए, जिससे ड्रामा इंटरेस्टिंग भी हो गया और देखा भी जा रहा है। होपफुली सब टाइटल्स होने की वजह से ड्रामा रिव्यू अब ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। डायलेक्ट, लैंडस्केप, करेक्टर्स का गेटअप और सारा स्नैरियो बहुत ही खूबसूरत है। स्टोरी इतनी ज़्यादा टेंस है कि ऑडियंस की समझ से बाहर है। मेगा कास्ट और ह्यूज प्रोडक्शन है इस ड्रामे की। रियल प्लेसेस पर जाकर ड्रामा पिक्चराइज किया गया, लेकिन स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जो कि आम व्यूअर्स की समझ से बाहर है, और ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, क्योंकि 3 टाइम फ्रेम्स एक ही टाइम पर स्टोरी के अंदर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने हमारा फुल स्टोरी रिव्यू जिंदू का नहीं देखा तो इन टाइम फ्रेम्स को समझने के लिए फुल स्टोरी रिव्यू ज़रूर देखिएगा। होपफुली आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि जब तक आपको ये टाइम फ्रेम्स समझ नहीं आएंगे आप स्टोरी को कम्प्लीटली ना ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ना ही एंजॉय। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोरी ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है बल्कि खून खराबे से भरपूर है। कहीं पर भी ऑडियंस को रिलीफ नहीं मिल रहा। स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेंस है। हर करेक्टर की एक दुखी दास्तान है जो महल वालों के जुल्म की खुली तस्वीर बने हुए हैं। सवाए
मासी के सॉन्ग के, और वो सॉन्ग भी ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा। होपफुली अब ड्रामा सबटाइटल्स की वजह से अपना इंटरेस्ट बरकरार रखेगा, बल्कि डेवलप करेगा। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? मुझे इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा होप्स थी, लेकिन देखते हैं कि ड्रामा किस रुख जाता है। ज़रूर बताइएगा कि ड्रामा कैसा लग रहा है। जिंदू की स्पेशली एक्टिंग बहुत ही मार्वलस है, आपको कैसी लग रही है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, जल्दी से कीजिए। हम मिलते हैं दोबारा।